नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज लोकमत लाइव। आप ये बताइए कि आपने इस पूरे दौर में एक तरफ तो इलाज करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ आपको रोकने वाले आपके मुखालिफिन, उनका भी आपने एक तरह से सामना किया है। आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है, आपका और बहुत कुछ एक तरह से पीछा किया जाता है, बल्कि कहा आज के जमाने में कहा जाए ट्रोल किया जाता है। उसके बावजूद भी आप मजबूती से चलते रहे। आप ये बताइए कि ये आपका सफर कैसा रहा, कितना आप अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं या कितना नाकाम समझ रहे हैं? धन्यवाद स्टार मीडिया वर्ल्ड काज़मी जी, मुझे दोबारा बुलाने के लिए। यहाँ पे सवाल जीत और हार की, कामयाबी उसकी है नहीं, सवाल है एग्जिस्ट होने की, जिंदा रहने का सवाल है। लाइफ एंड डेथ का मामला है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कोई। और जाहिर सी बात है, काफी फ्रस्ट्रेटिंग रहा ये पिछला 5 महीना, क्योंकि कभी हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, अपने जीवन काल में ऐसा सोचा नहीं था ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अब एक बात तो समझ आती है कि इंसान का जो दिमाग है वो जो चीज हम बार बार सुनते हैं दिमाग उसी को सच मान लेता है। ये बात मुझे पता चल गई है, जो कि शायद मुझे पहले नहीं पता थी। और उसके अलावा इतने बड़े लेवल पे षड्यंत्र हो सकता है और इतने लंबे समय तक चल सकता है, ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंशन के भी बियॉन्ड है। और अभी तो देख के लग रहा है कि इसका अंत कब होगा, अगर आप पूछें तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप पूछें कोरोना का कब अंत होगा तो उस पे हम बात कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र ही है तो ये तो जिसने बनाया षड्यंत्र से वही बता सकता है कि उसने कब तय किया अंत करने का। या तो उसने कब तय किया, या हम और आप मिलकर इतनी शक्तिशाली बने कि हम उसको अभी खत्म कर दें। तो वो तो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो सकता है, अगर आप चाहें तो 1 मिनट में खत्म हो सकता है, आप चाहें तो। और अगर आप ना चाहें, अगर आपके अंदर डर बैठ गया, तो ये जिंदगी भर चल सकता है। एटलीस्ट आपकी और मेरी जिंदगी जितनी है उतनी तो चल ही सकती है। यानी कि हम गुलाम बन चुके हैं, या तो तैयार रहिए कि आप गुलाम बन गए और गुलाम बन के ही जीना है। तो अभी तो स्थिति यही है। तो अभी अभी आपने कितने लोगों का इलाज किया? क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारी अब से पहले बात हुई थी, कुछ विदेशी बीमार जो हुए थे, जो सिम्टम थे, मरीज थे, उनका आपने इलाज किया। उसके बाद भी मुझे लगता है आपने काफी लोगों का इलाज किया है। लोग नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहते हैं, इसका क्या तजर्बा रहा? देखिए, हमने 5 जून को लॉन्च किया था NIC, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। तो जहाँ पे लोग जाते हैं bishuru.com/nice में जाके, जो भी पेशेंट हैं पूरे दुनिया में, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और जैसे ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं, 2 घंटे के अंदर हमारे एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट, जो कि 200 से ज्यादा जिनके टोटल नंबर्स हैं पूरे देश भर में और कुछ देश से बाहर हैं, और उनमें से किसी का कॉल 2 घंटे के अंदर आ जाता है। और तब तक वो एक्सपर्ट उससे जुड़ा रहता है, पेशेंट से, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन या फिर 14 दिन, जब तक कि वो पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। तो इन एक्सपर्ट्स की मदद से हमने 5 जून से लेके आज की तारीख तक 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा ऑफिशियली हमने पेशेंट को ठीक किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई पेशेंट तो हम किसी पेशेंट को हमने ना नहीं बोला कि ये सीवियर पेशेंट है और ये तो शायद बच ही नहीं पाएगा, या इसको तो डॉक्टरों ने अभी वेंटिलेटर के लिए बोला है, और तब हॉस्पिटल से वो पेशेंट के परिवार वाले फोन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी हमने पेशेंट को एक्सेप्ट किया है, और विद जीरो मेडिसिन, जीरो मनी एंड जीरो मोर्टिलिटी। और 75% पेशेंट ऐसे थे जो पहले 3 दिन के अंदर ही सिम्टोमेटिकली भी और डायग्नोस्टिकली भी, मतलब कोरोना नेगेटिव आ गए फर्स्ट 3 डेज में। और अब तो डेटा की बात कर रहा हूँ, वो जो 5000 लोग हैं, कम से कम 5000 पेशेंट वो जिंदा अपने अपने घर में हैं, जिनके फोन नंबर, उनके ईमेल आईडी, उनके एड्रेस, उनका नाम, उनके एज, उनके सारे आंकड़े हमारे पास में हैं, जो हम आगे शुभ शुभ जयंती है 15 तारीख को इसी महीने के, उस दिन हम लॉन्च करेंगे, जनता के सामने वो सारे आंकड़े रखेंगे, हर कोई देख सकता है उसको। तो ये हमारी उपलब्धि रही है। 5000 एक आंकड़ा कम होता है, लेकिन 5000 से ये बात तो सिद्ध होती है कि ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे किसी की मौत हो सकती है। ये सिर्फ उतनी बीमारी जितनी की जुकाम होता है। क्या जुकाम से किसी की मौत हो सकती है? शायद नहीं, तो इससे भी नहीं हो सकती। तो ये 5000 का आंकड़ा छोटा इसलिए नहीं है कि आपने तमाम रुकावटों के बावजूद 5000 को ठीक किया है।
5,000 का आंकड़ा इसलिए भी कम नहीं है कि सरकारें और अलग अलग तरीके से वो लॉबी जो जो दवाई के कारोबार के पीछे पूरा एक साजिश चलाती है, वो सारी लॉबी आपके अगेंस्ट होने के बावजूद अगर आपने 5,000 लोगों को बगैर पैसे के, उनमें से कोई नहीं मरा, उसके ये आपने इलाज किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप ये बताइए कि अब ये जो नेटवर्क है आपका NICE, इसमें कितने लोग हैं, किस तरह से उनका वर्किंग, आपने कुछ बताया तो है, लेकिन फिर भी क्या ये डॉक्टर आपके एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, या ये यानी डाइटिशियन है, या किस तरह से, कैसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जुड़े हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर भी हैं, वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो डाइटिशियंस हैं, और उनमें से काफी सारे मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी से एडवांस न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग ली है। तो जिनको बेसिक, और कुछ काफी सारे नर्स भी हैं जो जिनको बेसिक मेडिकल की नॉलेज है, उनको एक खास ट्रेनिंग मैं देता हूँ इन्फ्लुएंजा मैनेजमेंट की, इमरजेंसी इन्फ्लुएंजा मैनेजमेंट की। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो एग्जाम पास करते हैं। वंस दे पास द एग्जाम, तो उसके बाद वो हमारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये वॉलंटरी सर्विस है और 24 घंटे की उनकी कमिटमेंट है। 24 घंटा मतलब आधी रात को 2 बजे भी अगर पेशेंट कॉल करता है तो उसको लेना पड़ेगा, पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो ये मुहिम है, नाइस मुहिम, ये 24/7, मतलब कोई समय नहीं है, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। और इस कमिटमेंट के साथ बिना पैसे के एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, और तब हम 5,000 लोगों तक पहुंच पाए और 5,000 लोगों को सपोर्ट कर पाए, उनको ठीक कर पाए। क्या इस नाइस प्रोग्राम का कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपने पब्लिक किया हो? आप हमें भी वो आप हमें हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं। वो हम चाहेंगे कि लोगों, तो चूंकि आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं 24 घंटे, कई किस्म की परेशानियां हैं, हॉस्पिटल्स लाखों रुपए रोज पैसा ले रहे हैं, और कई कई दिन टेस्ट के हालत में रहते हैं। अगर वो सरकारी अस्पताल में है या कहीं सरकारी क्वारंटाइन में है, तो वहां तो खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, और उनके घर वाले नहीं मिल सकते। इस गैर मामूली सिचुएशन को फेस करने से बचते हुए आपकी मदद से अगर लोग ठीक हो रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, और उनके डेटास भी आप रिलीज करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि अगर उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, किसी को भी जैसे पहला सिम्टम आएगा, उसको सिर्फ एक ही काम करना है, फोन नंबर नोट कर लें, 8587059169, 8587059169। किसी को भी, किसी के पास अगर फोन है, घर पे तो हर एक के फोन होता है, किसी को भी अगर पहला सिम्टम होता है, बस उसको एक कॉल करना है, इस नंबर पे फोन करना है। वो दिन हो, रात हो, आधी रात हो, बस एक कॉल करना है। और हमारा जो कॉल सेंटर है वो 24 घंटा ऑन रहता है, 24 आवर्स × 7। और जैसे ही हमें कॉल मिलता है तो इमीडिएटली हम उस पेशेंट के नियरेस्ट जो भी एक्सपर्ट है उससे हम इमीडिएटली कांटेक्ट करा देते हैं, जो उस वाली पेशेंट की भाषा बोलना। हमारे पास पेशेंट जो एक्सपर्ट है वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं जिनको अंग्रेजी हिंदी तो आती है, उसके अलावा लोकल लैंग्वेज भी आती है। तो ये देखते हुए कि पेशेंट कहाँ के हैं, कौन सी भाषा बोल सकते हैं, 2 घंटे के अंदर एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करा देते हैं उस पेशेंट के साथ। अब वो एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेशेंट हो जाता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट, और उनको 24 घंटे की सर्विस देनी है। और मैंने ये देखा है कि विद इन 24 आवर्स जो पहला अचीवमेंट होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 100 से नीचे चला जाता है, एंड फॉर विद इन 72 आवर्स दूसरा अचीवमेंट कि सारे सिम्टम चले जाते हैं फॉर 75% ऑफ द पेशेंट, 75 to 80% ऑफ द पेशेंट। 75% तो कोरोना नेगेटिव भी हो जाता है अगर नेगेटिव टेस्ट 3rd डे कराते हैं तो, राइट। तो और बाकी कुछ लोग हैं 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, 95% तक। 5% ऐसे होते हैं जिनको 14 दिन तक का सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन हम और हमारे एक्सपर्ट 14 दिन भी सपोर्ट देते हैं। 5% पेशेंट में ऐसा भी हुआ है। तो बस एक कॉल करना है, और बस आप सोचिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू।
तो हम और आप मिलकर एक परिवार की तरह काम करते हैं और घड़ी घड़ी मोमेंट मोमेंट, वो रात के कितने भी बजे हों, कोई भी टाइम क्यों ना हो, पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आप यानी कि पेशेंट, दैट्स ऑल। बिल्कुल क्लियर है और इसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ठीक हो जाए, बस। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब। ये वाकई मैं समझता हूं कि गांव देहात, दूर दराज में जो लोग सोच भी नहीं सकते अस्पताल का खर्च बर्दाश्त करने के लिए, जो सरकारी अस्पतालों में बहुत सी जगहों में जिस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, जिस तरह से उनको जलील समझा जाता है, वो सारे एम्बेरसमेंट से, खर्चे से बच करके अगर आप उनकी सेवा इस तरह से कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है। अच्छा, मैं अब अगला सवाल मैं ये मालूम करता हूं कि तो क्या फिर ये जो कुछ लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, और जितने भी ये प्रिकॉशन लिए गए हैं, अच्छा कमाल उसमें ये है कि दिन में कोरोना नहीं आता, रात होते ही कर्फ्यू लग जाता है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये कोरोना का कोई टाइमिंग है कि कितने बजे लगेगा, कितने बजे नहीं लगेगा? ये खुद अपने आप में ऐसा नहीं लगता कि ये मजाक है कि अब सरकारें ये फैसला करें कि कितने बजे से कोरोना आ जाएगा, कितने बजे से नहीं आएगा? या तो खुल करके कहिए हम इधर हैं या उधर हैं। आखिर इसको आप कैसे देखें? ये इंसान को कंट्रोल में रहने की और जेल के सिचुएशन में रहने की आदत पड़वा रहे हैं। आपको ये आदत डलवा रहे हैं कि यू आर नॉट ए फ्री पर्सन नाउ, आप एक जेल के माहौल में हैं, आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं। जैसे बॉन्डेड लेबर होता है, आप बॉन्डेड लेबर हैं, आपके जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं नहीं, और ये ऐसे ही रहने वाला है। ये एक मेंटालिटी धीरे 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 आपके अंदर इनकल्केट कर रहे हैं। फ्रीडम जो होती है वो फ्रीडम आपकी छिन चुकी है। वो एहसास धीरे 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 आपको एक्सेप्टेबिलिटी में उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार में अगर कर देंगे लॉकडाउन, बहुत ज्यादा कुछ कर देंगे तो इंसान भड़क जाएगा। तो उसको थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे दवाइयों का होता है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, धीरे धीरे डोज बढ़ता रहता है, फिर हाई डोज में भी वो कंफर्टेबल रहता है या हाई डोज में ही कंफर्टेबल रहता है। तो ठीक उसी तरह से ये धीरे धीरे पहले आप तो माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। जितनी बार आप किसी को फोन करेंगे, पहले तो एक रिंगटोन आएगा, कोई एक डरावना सा वार्निंग आएगा कोरोना के बारे में, और उसके बाद ही किसी से फोन मिलेंगे। और दिन में 50 फोन करते हैं तो 50 बार आपके कान में वो सुनाया जा रहा है। एक बात याद रखिए कि 50 बार ब्रेन में जो भी बात जाती है वो ब्रेन के अंदर तक घुस जाती है, एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट चेंज इन योर पर्सनैलिटी। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी में एकदम बदलाव आता है, आपकी सोच में एकदम बदलाव आता है। यू बिकम अ सेकेंड पर्सन। तो बोलने का मतलब ये है कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, आपको कंट्रोल में रहना है। ये एक टेम जिसे कहते हैं, जैसे एक शेर है जिसको जंगल में रहने की आदत है, अब वो उसको सर्कस के माहौल में आएगा और उसको बिहेव करना है, तो उसका जो हंटर वाला जो उसका मास्टर है वो किस तरह से उसको कंट्रोल करना सिखाता है। कभी चाबुक मार के सिखाता है, कभी खाना भी दाना डाल देता है, कुछ खाना आगे डाल देता है, थोड़ा सोने का भी टाइम देता है, कहीं मर ना जाए ये, ताकि जब सर्कस का समय आए तो वो बिल्कुल ट्रेन्ड टाइगर रहे, ना कि वो एक फ्री जानवर की तरह बिहेव करे। तो अब मान लीजिए आप सर्कस में वही वाला टाइगर हैं जो एक टाइम पे जंगल में थे, लेकिन अब आप सर्कस के पिंजरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज लोकमत लाइव।